शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे और चटखारेदार ऊँट के शामी कबाब। यकीन जाने इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना कि जब आप ख़ुद भी बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन करें उंगलियां खा भी जाएंगी, इतने मज़ेदार रेसिपी है। जब आ रहे हो शाम को आपके घर मेहमान या फिर आपका ख़ुद दिल करे खाने का, तो इस तरह से जब आप रेसिपी बनाएंगे तो यकीन जाने उंगलियां तक खा जाएंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया ऊँट का, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तकरीबन इसे 3 से 4 मरतबा मैंने वॉश किया है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो आप लोग भी इस तरह से इसको साफ़ करें और इस तरह से कर लिया करें कि पहले एक पतीली में ज़्यादा सा पानी ले लें और उसको अच्छे से बॉयल आने दें और उसके बाद इस गोश्त को अच्छे से धोने के बाद इसके अंदर शामिल कर दें और बस 5 मिनट के लिए इस उबलते हुए पानी में हमें इसे पकाना है। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए इस पानी में, तो 5 मिनट बाद इस तरीके से ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्लड निकला है इसमें से। तो बस अब हम इस पानी को अच्छे से छान लेंगे, गोश्त को अलग कर देंगे। जितना भी गोश्त में खून था वो निकल चुका है। इस तरह जो है आप कर लिया करें, ऐसे बीमारी भी नहीं लगती। वरना खून के साथ अगर हम खा लेंगे ना गोश्त को, तो हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान होगा। तो बस यहाँ पे गोश्त जो अच्छे से साफ़ हो चुका था, तो यहाँ पे छान भी लिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, एक पतीली में गोश्त को डाल देंगे। और जनाब, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सारे गोश्त को इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास तकरीबन 2 किलो गोश्त है, तो उसमें मैंने 1 पाव के करीब जो है चने की दाल धोकर भिगो दी थी और वो शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर 2 बड़ी प्याज चॉप कर ली है मैंने और उसके अलावा अदरक लहसुन भी छील लिया है। उसके अलावा यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा। उसके अलावा 2 टेबल स्पून साबुत धनिया जाएगा। 3 से 4 लकड़ी मैंने दालचीनी के ली है। 8 अदद मैंने लौंग ली हैं। उसके अलावा थोड़ा सी जावित्री ली है। काली मिर्ची तकरीबन 25 से 30 है। 4 अदद मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ता लिए हैं। 5 अदद बड़ी इलायची, 2 जो है बादियानी के फूल ले लिए हैं और यहाँ पे साबुत मिर्च जो है ना मैंने तकरीबन 12 से 13 ले ली हैं। इनको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि बस हमें गोश्त को गलाना है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर नमक का शामिल कर देंगे और आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। जितना आपको नमक कम ज़्यादा पसंद है अपने हिसाब से देख लेगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही हल्दी भरकर शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद ना बस अब हम चला देंगे अच्छे से। सारे मसालों को आपस में मिक्स कर देंगे ताकि आपस में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने धनिया पाउडर का भी शामिल किया है। तो बस अब हम इसको मिला देंगे अच्छे से। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी थोड़ा और शामिल कर दिया है और इसको जो है अब हम देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल हो गया है। इतना पानी बस हम डालेंगे ताकि हमें बाद में पानी को खुश्क भी करना होगा तो उसमें मसला ना हो। तो बस यहाँ पे पानी अच्छे से डाल दिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया है, मैंने इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको अच्छे से चॉपर में हम पीस लेंगे। तो मैं आपको ठंडा करके चॉपर में पीसने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर कबाब का मसाला अच्छे से पीस चुका है, चॉपर में से पीस लिया था। तो बस हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बाउल मुझे छोटा लग रहा है और अच्छे से काम नहीं हो पा रहा, तो बस हम अब कन्वर्ट कर देंगे इसको बड़े तसले में ताकि आराम से हम अपने कबाब बना सकें। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज चॉप कर ली हैं और अदरक को बारीक बारीक कट कर लिया है और तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इससे कबाब का जायका बहुत मज़े का लगता है। आप अदरक लाजमी शामिल किया करें, गोश्त बादी भी होता है और इससे टेस्ट में भी मज़ा आता है, तो इसलिए अदरक लाजमी शामिल किया करें। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें पुदीना शामिल कर लेंगे। पुदीने को अच्छे से भिगो के धो लिया था मैंने। पुदीना तकरीबन 2 गड्डी मैंने यहाँ ली है। आपको एक एक चीज़ की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, आपने ऐसे ही करना है। तो पुदीना तोड़ के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम हाथ की मदद से सारे मसाले को मिक्स कर देंगे ताकि प्याज और हरी मिर्च वगैरह जो भी हरे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है। इसमें कबाब जो है इक्वल शेप के बनते हैं, ना छोटे ना बड़े। तो इस तरीके से आप भी परचेज़ कर लें।
तो अब हम कबाबों की शेप दे देंगे अच्छे से, लेकिन पहले इस मसाले को फिर से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। इस तरह बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से गोल गोल कबाब बनते हैं, तो आप भी इस तरह से ख़रीद लें। इस तरीके से दबा दबा के इसमें करना होगा और बहुत ही इक्वल और आराम से एक ही शेप के सारे कबाब बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारे कबाब बनाकर आपसे मिलती हूँ। यहाँ सारे कबाब बन चुके हैं, 6 कबाब मैंने अलग कर लिए हैं और आप देख सकते हैं एक ही शेप के हैं और एक ही जो है वो साइज़ के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कबाबों को मैंने इस तरीके से बॉक्स में कवर करके रख दिया है। और आपको मैं बताती चलूँ कि इस तरीके से प्लास्टिक जो है इसके अंदर मैंने बिछा दी है, फिर सारे कबाब रखे हैं, फिर प्लास्टिक बिछाइए ताकि सारे कबाब एक दूसरे से ना चिपके, बाद में हमें आसानी से निकल जाए जब हमें बनाना हो। तो फ्रीज़र में इस तरीके से आप करके रख दिया करें, कभी भी कबाब ख़राब नहीं होते। तो बस हम कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जनाब, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर सारे कबाब को एक तरफ से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर कबाब जो है वो एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। बाकी कबाबों को भी इस तरीके से ही हमें तलना है। तो सारे कबाबों को तलकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही शानदार, चटपटे, चटखारेदार ऊँट के शामी कबाब बनकर तैयार है। लीमू के साथ, सलाद के साथ और रायते के साथ इसको सर्व करें। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसको ऐसी रूखा भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। यकीन जाने इतने मज़ेदार बने हैं, इतने लजीज बने हैं कि खुशबू जो आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब खुशबू मैं आप तक पहुँचा तो नहीं सकती, लेकिन खुशबू मुझे आ रही है तो मैं बता सकती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।